से। यहां पर ईडी की छापेमारी की बड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापेमारी की है। रायपुर और महासमुंद में 9 जगहों पर छापेमारी की है। 9 अलग अलग जगह बताई जा रही है। जमीन अधिग्रहण का मामला है। मुआवजे में गड़बड़ी को लेकर ये छापा मारा है। विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण किया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कॉरिडोर बनना था, उसको लेकर अधिग्रहण, और इसी में ईडी की छापेमारी सामने आई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी अधिग्रहण को लेकर ये पूरी छापेमारी है। रायपुर और महासमुंद में 9 अलग अलग जगह हैं जहां पर छापा मारा है। हरमित खनूजा उनके साथियों के यहां पर दबिश दी गई। संबंधित सरकारी अफसरों और जमीन मालिकों के यहां पर रेड की गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कॉरिडोर बनना था। ये बड़ी छापेमारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ईडी की कार्रवाई, भूमि अधिग्रहण का ये पूरा मामला है जहां पर ईडी ने छापा मारा है। रायपुर और महासमुंद में 9 अलग अलग जगह बताई जा रही है जहां पर ईडी की छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई हुई है। संबंधित सरकारी अफसरों और जमीन मालिकों के यहां पर रेड हुई है। क्या कुछ मिला है उसमें ये आपको बताएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कॉरिडोर बनना था, तो इस भूमि अधिग्रहण का यह पूरा मामला ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 जगहों पर छापेमारी कर दी है। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में गड़बड़ी को लेकर छापा मारा है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। जमीन अधिग्रहण में मुआवजे की गड़बड़ी सामने आ रही थी। पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट का मामला, जमीन अधिग्रहण जब सामने आया तो उसके बाद ईडी एक्टिव हो गई। ईडी ने 9 अलग अलग जगह बताई जा रही, जिसमें कुछ जगह तो रायपुर में है और कुछ जगह महासमुंद में है जहां पर ईडी ने छापा मारा है। फिलहाल रेड करने के बाद क्या कुछ वहां से मिला है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन बड़ी कार्रवाई के तौर पर, ईडी की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट था जिसके तहत ये भूमि अधिग्रहण वहां पर हुआ और 9 जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी की छापेमारी, महासमुंद में 9 जगहों पर ये बड़ी छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर और बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में गड़बड़ी को लेकर छापा मारा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण का ये पूरा मामला है। छापेमारी की कार्रवाई का 9 अलग अलग जगह बताई जा रही हैं जहां पर छापेमारी की गई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 9 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। क्या कुछ इस रेड में मिला है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन छापेमारी लगातार कई टीमें पहुंची हुई हैं। महासमुंद में अलग टीमें हैं, रायपुर में अलग टीमें हैं। रायपुर से सुधीर वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, क्या कुछ जानकारी है ये अधिग्रहण का पूरा मामला, एक बार समझाइए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज सुबह 8 बजे से ही ईडी के अधिकारी जो है रायपुर और महासमुंद के लगभग 9 जगहों पर कार्रवाई करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और देखा जाए तो जिस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी और ईडी जो है लगातार इस पूरे मामले में जांच करी। कई देखा जाए तो पटवारियों के घर भी जो इससे पहले तमाम कार्रवाइयों को पहुंची थी और जिनमें कई तथ्यात्मक जो दस्तावेज जो थे वो भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आए थे। ईडी ने साफ तौर पर कहा था काफी बड़ा घोटाला है। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर में जो जमीन अधिग्रहण के जो मुआवजे की जो भुगतान राशि थी उसमें कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी अधिकारियों साथ ही साथ ठेकेदारों की साफ तौर पर देखने मिली, जिसके चलते ईडी को जब इसकी जानकारी मिली, जब जांच में जब ईडी जुटी तो कहीं ना कहीं ऐसी लगातार जो कार्रवाइयां है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। एक बार फिर से जिस प्रकार से हरमत खनूजा जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हाईलाइटेड भी था, जिसके ठिकानों पर आज जो है ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है साफ तौर पर देखने को मिली। लगभग 9 जगहों पर प्रदेश में जो हरमित खनूजा जो है अपना काम करता था वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे। लगातार सुबह 8 बजे से जो है तमाम उनके ठिकानों पर ईडी के अधिकारी जो है पूछताछ कर रहे हैं, लोगों से दस्तावेज खंगाल रहे हैं और साथ ही साथ अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ा अपडेट जो है इस पूरे घोटाले में कहने के निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जमीन की जो मुआवजे राशि थी उसमें कहने की बड़ी गड़बड़ी साफ तौर पर देखने मिली। जब लोगों से जमीन का अधिग्रहण किया गया था उन्हें जो राशि दी गई थी वो अलग थी और साथ ही साथ दस्तावेजों पर जो राशि कहने की बयां की गई थी वो अलग थी। काफी बड़ा अंतर था, एक बड़ा घोटाला कहने के निकलकर सामने आया था। इस पूरे मामले को लेकर जो है लगातार जांच करी और आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को मिली। लगभग 9 ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। और अनुमान लगाया जाए तो बड़ा अपडेट जो है कहने के आ सकते देखा जाए तो इससे पहले तमाम जो कार्रवाइयां है भारतमाला प्रोजेक्ट में लगातार ईडी के द्वारा की गई थी। रायपुर समेत तमाम ठिकानों पर जो है
ईडी के अधिकारी बोले थे, तमाम ठेकेदारों, साथ ही साथ जो पटवारी जिन्होंने ये पूरे घोटाले को अंजाम दिया था, उनके घर भी जो है ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। और एक बार फिर से हरमीत खनोजा, जो राजधानी रायपुर समेत महासमुंद के ऑपरेट करता था, उनके ठिकानों पर भी जो है ईडी के अधिकारी जो है आज पहुंचे और पूछताछ लगातार जारी है। सुधीर, क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं पूरे घोटाले में? अगर देखा जाए तो काफी बड़ा घोटाला था, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 100 से अधिक लोग और जिनमें अधिकारी, पटवारी, ठेकेदार और जमीन दलाल जो है वो कहीं ना कहीं शामिल थे। क्योंकि देखा जाए तो किसानों से जमीन ली गई थी, किसानों ने जमीन जो दी थी उन्हें भुगतान अलग रुपयों में किया गया। साथ ही साथ जब कागजों पे पैसे की बात है तो कागजों पर पैसा जो है बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते जो पैसा किसानों के पास जाना था वो किसानों के पास ना जाकर ऐसे जो दलाल थे, अधिकारी थे, उनकी जेबों तक पहुंच गए। जिसके बाद जब इसकी जानकारी ईडी के अधिकारी को पहुंची तो कहना कि ईडी के अधिकारियों ने जांच की और लगातार जो है कार्रवाइयां पूरे प्रदेश में जारी। और आज भी अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में उनके हरमीत खनोजा जो उनके सहयोगी, संबंधित अधिकारी, सरकारी अधिकारी और जमीन मालिकों और समेत जो दलाल इनसे जुड़े हुए थे, उनके ठिकानों पर जो है ईडी के अधिकारी लगातार पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ पूछताछ जो है जारी। अब तक ईडी के द्वारा किसी तरह कोई अधिकारी जानकारी तो अगर तो नहीं दी, परंतु अनुमान लगाया है कि जब प्रेस नोट जारी होगा काफी बड़े खुलासे जो है कहना कि इस पूरे मामले में हो सकते हैं और भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ा अपडेट कहने के आ सकता है, क्योंकि काफी बड़े ये कारोबारी है जमीन के जुड़े हुए। ऐसे में अनुमान लगाया जाए कि जब इनके घर ईडी की पहुंची है तो कहना कि बड़ा अपडेट जो है भारतमाला प्रोजेक्ट में वो आ सकता है। शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोई ना कोई बड़ा अपडेट इस मामले को लेकर सामने आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी छापेमारी ये है। इसी बीच एक और बड़ी खबर महासमुंद से आपको बता देते हैं।